हमारे शास्त्रों में पद्म पुराण, शिव पुराण, ऋग पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो मास जिसमें संक्रांति सूर्य की ना आए, हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमास कहा जाता है, और जब उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं आती तो उसे मलमास कहा जाता है, अधिमास कहा जाता है। और क्योंकि हमारे शास्त्र में भगवान ने सबके पालन पोषण के लिए विष्णु भगवान कहे गए हैं, तो जब सभी मासों को पूज्य कहा गया है तो मलमास, अधिमास को सब कार्य के लिए वर्जित कहा गया है। जैसे विवाह कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन, ये शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। वाहन गाड़ी लेना ये भी वर्जित कहा गया है। तो भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी के पास जाके शिकायत की भाद्रपद मास, इस अधिमास ने, तो उन्होंने जाके आग्रह किया कि इसका जो आपको ये दोष लगा है अधिमास का, मल मास का, इसका निर्माण भगवान विष्णु जी के पास ही है। तो उन्होंने भाद्रपद मास में तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उनकी भक्ति देखे इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा क्या वर चाहिए बोलो। तो उन्होंने ये बोला, प्रभु आपकी कृपा अनुकंपा में आपकी शरणागत हूँ, मुझसे सब एक तरह से सबने मेरा निरादर कर रखा है, तो सब त्याग देते हैं। तो भगवान ने कहा जिसे सब त्यागे, भगवान विष्णु जी ने कहा जिसे सब त्यागते हैं, और शास्त्रों में दृष्टांत देते हैं जिसे सब त्यागते हैं उसे भगवान संभालते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने उनकी तपस्या देकर प्रसन्न हो गए कि एक तो मुझे कार्तिक मास पसंद है, लेकिन सभी मासों मुझे ये तुम्हारा मास ये पसंद है, क्योंकि तुमने मुझे सबसे ज्यादा तपस्या करके प्रसन्न किया। तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। तो उससे समय से भगवान विष्णु जी ने इसका नाम पुरुषोत्तम मास कहा गया। और सबसे जो विशेष बात है इस बार कि ये शनिवार आज से आरंभ हो रहा है, और इसमें समायोजन शिव जी का भी है और विष्णु भगवान का तो है ही। भगवान विष्णु की तपस्या वो जितने भी मास कहेंगे, ये इसके बाद जो अगली बार आएगा वो 2 वर्षों के बाद आएगा। तो इसमें जो भी बैठ के भगवान की पूजा करे विष्णु भगवान जी की, और उसके सर्व पापों का नाश होगा, पूर्व जन्मों के पाप का भी नाश होगा। और जो शिवजी भगवान की तपस्या करेगा उसको शिवलोक की प्राप्ति होगी, गौ की प्राप्ति होगी। तो ओम विष्णु सर्व पापनाशाय नमः मंत्र का जाप करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं, दान पुण्य करें। उसी प्रकार शिवजी के भगवान जो है दूध चाहे, उन्हें धतूरा चाहे, भांग चाहे, तो वो प्रसन्न हो गए। और वो कहते हैं शिवजी मस्त होते हैं जब उनको भांग दी जाए। और वो रोग, शत्रुओं, ऋण का नाश का ये समय है। तो इसमें जो भी जाप करेगा उसको अनंत फल की, लाभ की प्राप्ति होगी इस वर्ष में। क्योंकि राजा भी हमारा विक्रमी संवत का शुक्र है और मंत्री भी शुक्र है, लेकिन जो स्थिति पूरे देश और सारे ब्रह्मांड के लिए रहेगी, और मंगल और की युति तुला में शनि के साथ है, तो वो उत्पात उपद्रव करवाएगा। उससे बचाव के लिए भगवान का जाप करें।